नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी इतना डर गए हैं कि अब चुनाव उनका ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बिना हो ही नहीं सकता? क्या वो नफरत फैलाए बिना कोई चुनाव जीत ही नहीं सकते? क्या वो झूठ बोले बिना किसी चुनाव में जनता के बीच जा ही नहीं सकते? आखिर क्या वजह है कि नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ इन्हीं का सहारा है? और जब हम इनके सहारे की बात करते हैं तो इसके साथ एक और सहारा आता है। क्या नरेंद्र मोदी बगैर परिवारवाद के कोई चुनाव जीत सकते हैं क्या? या किसी चुनाव में खड़े हैं क्या? परिवारवाद पर बार बार हमला करने के बावजूद फिर भारतीय जनता पार्टी एक परिवारवादी पार्टी क्यों बन गई? इसी मसले पर आपसे बात करूंगा। तो शुरुआत करता हूं कि आज नीतीश कुमार और तेजस्वी का जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल को सुदृढ़ करने में, उस लोकतंत्र को स्थापित करने में कुछ लोगों का बड़ा योगदान था जब भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही थी। उस वक्त में उन्होंने जिनसे मदद ली, जिन्होंने मदद की, उनके यहां आज ईडी का छापा पड़ गया क्योंकि वो तेजस्वी का कल जन्मदिन मना रहे थे। तो आप ये समझिए कि तेजस्वी का जन्मदिन मनाएंगे, उनके लिए वो खड़े होंगे, उनके साथ होंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे, तो आप क्या ईडी पहुंच जाएगी। हम सबको पता है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जातिगत जनगणना से डर रहे हैं, और जो जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी ने 2011 में कराई थी, उसका भी वो रिजल्ट बता नहीं रहे, और फिर कहते हैं कि जातिगत सर्वे कराएंगे। सर्वे क्यों कराएंगे? पहले गणना होगी, गणना के बाद सर्वे होता है। सर्वे किसका करेंगे? सर्वे तो बैठ के कैसे फर्जी होते हैं वो हम सबको पता है। आप गणना कराइए ना, ये पता चले किसके पास कितना हक है, किसकी कितनी संख्या है। राहुल गांधी यही तो कहते हैं कि आप ये गणना कराइए, लेकिन वो कराने से डर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी की जो सरकार है, उस सरकार ने जातिगत जनगणना करा ली बिहार में, और कराने के बाद में जो नतीजे आए उसके मुताबिक उन्होंने अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो जातिगत जनगणना से भागती है, उसकी वहां यह हालत नहीं थी कि वह उसका विरोध कर सके। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किस तरह से डरे हुए लोग हैं और मौका परस्त राजनीति करते हैं। इनका ना एक स्टैंड होता है ना दूसरा स्टैंड होता है। हमने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो चल रही जंग है, उसके मामले में भी देखा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने इजराइल के लिए बिल्कुल घोड़े खोल दिए, और उसके बाद में जब फिलिस्तीन ने दिखाया आईना तो बोले कि नहीं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन में वोट देने की बात आई, इस बात के लिए नहीं कि किसका साथ दिया जाएगा, इस बात के लिए कि उस क्षेत्र में शांति होनी चाहिए और युद्ध बगैर किसी शर्त के रुकना चाहिए, और इसका समाधान शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। हर कोई यही चाहता है। तब वो उस जो चुनाव था उससे भाग गए, उसमें मत नहीं दिया, आप समझ सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भारी बहुमत से शांति की बात करने वाले, फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले देश जीते। आज उसका नतीजा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि हां, वहां पर शांति स्थापित होनी चाहिए और फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है। बड़ी बात। और यूएस में भी कमोबेश इसी तरह की आवाज उठ रही है, और यह आवाज इजराइल में भी उठने लगी कि आप इस तरह युद्ध की आग में झोंककर हमारे देश को बर्बाद क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं इसके लिए सोचते हैं। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, नफरती लोग उसे
धार्मिक और जातीय हिंसा में बदलते हैं, उससे दूसरे को पाकिस्तानी करार देने लगते हैं, उसे मुस्लिम परस्त करार देने लगते हैं। तो हमारे यहां जब यह होता है तो निश्चित रूप से एक दुखद स्थिति पैदा होती है। क्यों? ये नफरत का इस तरह से ज्वलंत जो पैदा हुआ है वो नरेंद्र मोदी के शासन में हुआ है। हमने लगातार हम मणिपुर में देख रहे हैं, हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। 6 महीने हो चुके हैं और 6 महीने बाद में हालात क्या है? वहां लड़कियों को नंगा किया गया, उनकी नग्न परेड निकाली गई, रोज ब रोज गैंगरेप हो रहे हैं, रोज ब रोज लाशें पाई जा रही हैं, तमाम हत्याएं हो रही हैं। जो कुछ हो रहा है वो हम सबके सामने। जब यह सब हो और उसके बाद में दूसरा कहे कि नहीं हम तो सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू मैथोलॉजी या सनातनी मैथोलॉजी या ब्राह्मण धर्म, किसी का आपने एक भी ग्रंथ पढ़ा है क्या? किस ग्रंथ में लिखा है कि आप गैर न मानने वाले जो हिंदू नहीं हैं उनको आप मार डालेंगे? उनमें तो सिखाया गया है कि मानव मात्र के लिए आपको करना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहा गया है। पीड़ितों की सेवा कीजिए, जो गरीब गुरबे हैं उनकी मदद कीजिए, और जो संपन्न लोग हैं उनसे प्राप्त कीजिए, और निचले वर्ग को मदद कीजिए, दलितों को मदद कीजिए, पिछड़ों को मदद कीजिए, और तमाम सारे लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को। तो जब यह सिखाया गया है तो वह धर्म कैसे हो सकता है जो आप बता रहे हैं? उस धर्म में आप सिर्फ चंद पूंजीपतियों को सब लुटवा देंगे। आप धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे हजारों करोड़ रुपया जमा करेंगे और उसमें घोटाला कर देंगे, और उस घोटाले के बाद आप तुर्रा ये देंगे कि हम राम मंदिर बनवा रहे हैं। आप थोड़ी ना बनवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उस पर ट्रस्ट बना, और ट्रस्ट बनने के बाद में लोगों से चंदा मांगा गया और मंदिर बन रहा है, लोगों के पैसे बन रहा है और इफरात पैसा आ गया। इसके पहले जो 600 करोड़ से अधिक रुपया जो खुद स्वीकार किया था अशोक सिंघल ने, तो वो कहां चला गया इसका कोई पता नहीं है, अता पता है। वो भी जनता से इकट्ठा किया गया था और यह बात खुद अशोक सिंघल ने कही थी। तो ऐसी स्थिति में लगता है, लेकिन आपको तो नफरत फैलानी है, दूसरे को आप बताएंगे कि वो हिंदू विरोधी हैं, वो ये हैं, वो हैं, तो ये नफरत का खेल है। फिर जब आपसे इससे ही काम नहीं चलेगा तो आप क्या करेंगे? तब आप दूसरे को भ्रष्ट बताने लगेंगे, दूसरे को जाने क्या क्या बताने लगेंगे। तो उसी स्थिति में आता है आप ईडी का इस्तेमाल करेंगे, सीबीआई का इस्तेमाल करेंगे, जो आईटी का इस्तेमाल करेंगे, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करेंगे। किसी को लेके जयराम रमेश ने कहा कि इसके बिना तो नरेंद्र मोदी टिक ही नहीं सकते। सच्चाई है, जब जब इलेक्शन आते हैं आपके ईडी और जैसे तमाम सारे ये जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन या कार्यकर्ता की तरह से काम करते हैं, और उस तरह की स्थिति हो गई है। उसके लिए आप चुनिंदा लोगों पे वार करते हैं कि आपने यदि अशोक गहलोत क्या है तो उनके करीबी लोगों, उनके परिवार के लोगों के यहाँ छापा मारिए, उन पर कार्रवाई कीजिए। आप कांग्रेस पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई कीजिए। आप जब छत्तीसगढ़ जाते हैं तो भूपेश बघेल को घेरिए, भूपेश बघेल के खिलाफ बनाइए, वो झूठ बनाइए जबकि आपका अपराध है, उनके खिलाफ बनाइए, और न जाने क्या क्या इस तरह उनके लोगों को गिरफ्तार कीजिए। इस तरह से उसके बाद में इसी तरीके से मध्य प्रदेश में होता है, इसी तरीके से अन्य राज्यों में होता है। जब कर्नाटक में चुनाव था तब सिद्धारमैया और उनके पूरे परिवार को किस तरीके से परेशान किया जा रहा था, उनके करीबियों को परेशान किया जा रहा था। तो यह पूरी घटनाक्रम है, ये एक जगह नहीं चलता है, पूरे देश में चलता है। जो भी आपको विपक्ष दिखता है उस पर आप कार्रवाई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आज तक आप किसी का कुछ निकाल नहीं पाए, किसी का कुछ बता नहीं पाए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, सबको आप बदनाम करते रहे, लेकिन आज तक एक सबूत किसी भी भ्रष्टाचार का उनके खिलाफ नहीं ला पाए। यानी 9.5 साल से आप क्या घास छील रहे थे जो आपको नहीं मिला, और या फिर
आप झूठ प्रचार करते थे। ये सारी बातें जब सामने आती हैं तो पता चलता है कि किस तरीके से आप एक नैरेटिव बनाते हैं। आप वास्तव में बदनाम करने की एक साजिश रचते हैं, और जब इससे भी काम नहीं चलता है तब आप क्या करते हैं? तब आप परिवारवाद कहते हैं। जब आप परिवारवाद कहते हैं तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि आज ही आपने परिवारवाद का एक बड़ा नमूना पेश किया कि कर्नाटक में कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आपने येदुरप्पा के बेटे विजेंद्रन को सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? और फिर भ्रष्टाचार की बात कहते थे। तो जो भ्रष्टाचार का आरोप येदुरप्पा पे था, जिसके कारण एक बार आपने ये दिखाने के लिए उन्हें पार्टी से निकाला था, वो येदुरप्पा आज आपके लिए जरूरी हो गए। क्यों? क्योंकि आपका जनाधार खत्म हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप ऐसे प्रयोग करते हैं, और वही प्रयोग आपने किया। आपने विजेंद्र को भेज दिया, वो भ्रष्टाचार के आरोपी अपने पिता, और खुद भी भ्रष्टाचार के मामले में उनकी संलिप्तता पाई गई। तो यानी भ्रष्टाचार का सहारा भी लेंगे और परिवारवाद का भी लेंगे। और ये परिवारवाद एक जगह नहीं है आपका, ये परिवारवाद आप जहां पर भी देखेंगे, जिस राज्य में जाएंगे हर राज्य में मिलेगा। आप मध्य प्रदेश में चले जाएंगे तो वहां भी मिलेगा, चाहे वसुंधरा राजे सिंधिया हो, चाहे दूसरे और लोग हो, वो सारे लोग, जोशी और सब कुछ, वो सब आपके परिवारवाद का प्रतीक है। इसके बाद में आप यदि मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में भी ऐसे तमाम उदाहरण मिलते हैं। जब आप और माधवराव सिंधिया के बेटे जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी दादी जो है आपकी पार्टी की बहुत संस्थापक सदस्यों में से थी, तो ये स्थिति है। इसके बाद में उनकी बुआ, उनकी दूसरी बुआ, उनके बहन और सब कोई इस तरह से है। फिर इसके बाद छोड़िए, आप राजस्थान में ही तमाम राजाओं रजवाड़ों की लड़कियों आप देख लीजिए कैसे कैसे करके, क्योंकि आप राजा महाराजाओं के ही साथ खड़े होते हैं, रईसों के साथ ही खड़े होते हैं, तो वो करते हैं। इसके बाद आइए आप, यदि आप अपने मंत्रिमंडल में ही देख लेंगे तो आपके मंत्रिमंडल में पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल आपकी पार्टी के बड़े नेता के बेटे, और साहेब सिंह वर्मा के बेटे जो है प्रवेश वर्मा आपके सामने है। उसके अलावा आप यदि और देखेंगे तो आप चाहे देख लिए अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर धूमल के बेटे हैं। इसके बाद में आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह थे, कल्याण सिंह के बेटे राजू थे, राजवीर सिंह, उनके बेटे जो है, जो यानी पोते कल्याण सिंह के, वो मिनिस्टर हैं। उनकी जो माँ वो भी रही हैं एमएलए। तो इस तरह की स्थितियां हैं। इसके बाद आप दूसरे और तमाम सारे लोगों को देखिए। ये उदाहरण राजनाथ सिंह का पूरा परिवार है, दूसरे और परिवार इसी तरीके से। आप यदि उत्तराखंड में चले जाएंगे वहां भी मिलेगा। तो परिवारवाद की बड़ी भारी परंपरा है, सबके नाम कितने गिनाए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में यह भी गलत है। मैं फिर भी इसका विरोधी नहीं हूं। मेरा मानना है यदि योग्य है परिवार के भी लोग तो उन्हें होना चाहिए, इसमें बुराई क्या है। लेकिन आप उसे जब गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं तब आपसे सवाल बनता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल इससे भी जब आप हार जाते हैं तब आप लगते हैं कि अब क्या करें, तो आप नैरेटिव बनाते हैं कि नहीं हम तो ये दे रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, तो आप भीख दे रहे हैं, आप हमें लूट करके दे रहे हैं हमारा सब कुछ देने के बाद। तो इस तरह से जो हमारे को लूटा है आपने, हमारे देश का लूटा है, हमारे देश की तमाम संस्थाओं इंस्टीट्यूशंस को आपने खत्म किया है, उसके बाद में बना है। तो इस तरह की स्थिति के बाद में आप कहेंगे आपने तो कुछ बनाया नहीं। आज हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री आज ही के दिन पैदा हुए थे, उनका जन्मदिन है, उन्हें नमन करता हूं। आज इसे शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने इस देश में बहुत काम किया और देश की आजादी में भी किया। तो ऐसे महान लोगों को आप इसलिए सिर्फ लांछित करते तो वो मुसलमान थे। तो इस देश में बनाने में, इस देश को खड़ा करने में जितना हिंदुओं का योगदान है उससे ज्यादा मुसलमानों का योगदान है। बावजूद इसके आप उन्हें गाली दें। आप जातिगत
जो है नफरत पैदा करने के लिए जिस तरीके से खेल करते हैं वो भी सामने है। तो कहीं पर भी तो आप नहीं रुक रहे हैं। आप कौन सा अपराध है जो नहीं कर रहे होते हैं? तो यह अपने आप में दुखद स्थिति है कि किस तरह से आप सारी चीजें बना रहे हैं। ये क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वास्तव में आप हारने जा रहे हैं और वह डर आपके चेहरे पर बार बार नजर आता है। इस डर में आप साजिश रचते हैं, आप तमाम सारे ऐसे काम करते हैं, गंदे बोल बोलते हैं कि जिससे जनता को भ्रमित किया जा सके, क्योंकि आपके पास गिनाने के लिए आज जनता के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ आपने उसे भिखारी बनाया है, बेरोजगार बनाया है। यही वजह है कि आप डरते हैं और राहुल गांधी लगातार आपको आईना दिखाते हैं। तो यह समझने की जरूरत है कि आपका डर के रूप में ईडी आती है, आपके डर के रूप में इनकम टैक्स आती है, आपके डर के रूप में सीबीआई आती है और आपके डर के रूप में परिवारवाद आता है। आप इतना डर गए हैं कि अब आप किसी भी सवाल का जवाब किसी सार्थक तथ्यों के साथ नहीं दे सकते, सिर्फ झूठ परोस सकते हैं, नफरत परोस सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं बचा है। जय